हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जादुई चांद की कहानी सुनिए। सोने चांदी के चांद की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। वह दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। उसकी पत्नी गीता बहुत समझदार और मेहनती थी। वे दोनों मेहनत करके अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन रघु हमेशा सोचता था कि काश उसके पास भी ढेर सारा धन होता, जिससे वह अपनी पत्नी को अच्छे कपड़े और बढ़िया खाना दे सकता। चमत्कारी चांद का रहस्य। एक दिन जब रघु जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पेड़ से टकराए और एक अजीब सी ध्वनि हुई। उसने गौर से देखा तो वहां एक चमकता हुआ गोल पत्थर पड़ा था। रघु ने उस पत्थर को उठाया तो वह किसी जादुई चीज की तरह चमकने लगा। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए और बोले, रघु, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक चमत्कारी चांद है। इसे जैसे ही चांदनी रात में पानी में डालोगे, ये सोने और चांदी का रूप ले लेगा। लेकिन याद रखना, लोभ मत करना, नहीं तो यह अपना प्रभाव खो देगा। रघु ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आया। सोने और चांदी की बरसात। उस रात रघु ने झोपड़ी के पीछे एक छोटे से तालाब में वह चमत्कारी चांद डाल दिया। जैसे ही चांदनी उस पानी पर पड़ी, वह पानी सोने और चांदी में बदल गया। रघु और गीता की आंखें चमक उठीं। वे बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अब उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। रघु ने कुछ सोना बाजार में बेचा और अच्छे कपड़े, अनाज और एक सुंदर नया घर बनवाया। धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे आरामदायक जीवन जीने लगे। लोभ का दुष्परिणाम। समय बीतता गया, लेकिन धीरे धीरे रघु के मन में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन ज्यादा से ज्यादा सोना और चांदी इकट्ठा करूं, तो मैं राजा बन सकता हूं। इस लालच में आकर उसने वह चमत्कारी चांद बड़े तालाब में डाल दिया ताकि अधिक पानी सोने में बदल जाए। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, चमत्कारी चांद अचानक पानी में डूब गया और गायब हो गया। रघु बहुत घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह चांद दोबारा नहीं मिला। साधु की सीख और जीवन का नया मोड़। रघु बहुत दुखी था और अपनी गलती पर पछताने लगा। तभी वही साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, रघु, मैंने तुमसे कहा था कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यही कारण है कि चमत्कारी चांद अब हमेशा के लिए चला गया। धन का सही उपयोग करना आना चाहिए, नहीं तो वह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब वह मेहनत से ही अपनी जिंदगी बिताएगा। इसके बाद रघु और गीता फिर से अपनी मेहनत से जीवन जीने लगे। वे संतोषी जीवन बिताने लगे और दूसरों की भी मदद करने लगे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का कोई अंत नहीं होता। संतोष और मेहनत से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। धन का सही उपयोग करना चाहिए, वरना वह ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।